Hello all, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now in this one short video we are going to discuss the new chapter, that is 13th chapter, AC circuits. Right. नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि व्हाट कैन बी देयर, हम जो सर्किट्स है ना कि कब किसी सर्किट को एसी सर्किट कहेंगे, जब किसी सर्किट को सप्लाई वोल्टेज ये एसी सिग्नल हम देंगे। एसी मींस साइनसॉइडल एसी सिग्नल हम अगर देते हैं तो उस सर्किट को हम कहते हैं एसी सर्किट्स। राइट, जिसमें हम सबसे पहले एसी जनरेटर क्या एग्जैक्टली होता है वो समझते हैं, है ना। एसी सिग्नल क्या है वो देखते हैं। सो एसी सिग्नल एज इट्स नेम इम्प्लाइज, there are n number of types of signals which will represent the AC signals. On the x-axis we will consider theta is equals to omega t, right? The second theta is equals to omega t. कुछ दो तीन टाइप्स के मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ओमेगा टी, राइट। सबसे पहला सिग्नल हम ड्रॉ करेंगे साइनोसॉइडल सिग्नल, राइट। है ना, साइन सिग्नल कैसा रहता है? साइनोसॉइडल एसी सिग्नल इज लाइक दिस, this is 0 pi, this is 2 pi, and this is 3 pi. This is pi by 2, this is 3 pi by 2, and this is 5 pi by 2. Right. Similarly हम रेक्टेंगुलर एसी सिग्नल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। रेक्टेंगुलर एसी जनरेटर, अगर हम एसी जनरेटर से सिग्नल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट इज लाइक दिस। राइट, सो दिस इज 0 pi, 2 pi, 3 pi, राइट। सो रेक्टेंगुलर सिग्नल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ रेक्टेंगुलर सिग्नल, right? Then negative half cycle of rectangular signal is this. Then again positive half cycle of rectangular signal of same amplitude. So this becomes rectangular signal, positive AC rectangular signal, rectangular AC signal. And third, one more we can draw, that is triangular. So triangular भी हम 0, then this is pi, 2 pi and 3 pi, right? तो triangular signal कैसे रहेगा? It will be like this. 0 to pi by 2 positive going, pi by 2 to pi negative going, right? Then pi to 3 pi by 2 नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, और पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 से 2 पाई वो बढ़ते जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दिस इज यार ट्रायंगुलर एसी सिग्नल, राइट। मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो ये सिग्नल का यूज करते हैं, राइट, जिसमें करंट सॉरी ईएमएफ मतलब ई, दैट इज वोल्टेज सिग्नल जो है, इसकी वैल्यू होती है E0 साइनोसॉइडल सिग्नल हम बात करेंगे साइन ओमेगा टी। दिस इज नथिंग बट द साइनोसॉइडल एसी सिग्नल एंड ईएमएफ एसी सिग्नल। एंड अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट, अगर हमने सप्लाई वोल्टेज E0 साइन ओमेगा टी है दिया, तो ये सप्लाई वोल्टेजेस की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगी, जिसके वजह से सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा, दैट करंट इज नथिंग बट आई विच इज इक्वल टू I0 इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ओमेगा टी ही रहेगा करके, देयर में बी सर्टेन फेज डिफरेंस एज वेल, है ना। और अगर फेज डिफरेंस आता है तो यहाँ पे हम प्लस फाई करके लिखते हैं, तो फाई या थीटा वगैरह हम लिखते हैं, तो इट इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस, फाई इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस EMF and current signal. So these are nothing but the two equations of AC EMF and AC current. बात क्लियर है?
इन्हीं एसी सिग्नल्स की हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द एवरेज, जिसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, है ना। रिमेंबर दैट एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ये हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट अगर करने जाएंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 0, है ना। फुल साइकिल मतलब कहां से कहां तक के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। दैट मीन्स 0 to 2 पाई। तो हम कंसिडर करते हैं सिर्फ एक हाफ साइकिल। ये इसलिए क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो पीक एम्पलीट्यूड रहेगा वही निगेटिव हाफ साइकिल का पीक एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो लॉजिकली वो 0 ही मिलेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग द फुल वेव। हम यहाँ पे एवरेज या मीन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक हाफ साइकिल कंसिडर करते हैं, राइट। इतना ही कंसिडर करेंगे, राइट। ये इतना अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया मतलब क्या कहते हैं, बेस, एंड दैट इज नथिंग बट पाई। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस हाफ साइकिल। तो इसी का यूज करके हम एवरेज वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू जो है इट इज द एवरेज ऑफ पीक वैल्यू, रिमेंबर दिस, राइट। एंड इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, इट इज 1 बाय एरिया ऑफ हाफ साइकिल, राइट। एरिया ऑफ हाफ साइकिल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन को न्यूमरेटर में भी आप रख सकते हैं, राइट। मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल कैसा है हमारा, साइनोसॉइडल सिग्नल है, साइन, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, थीटा, विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा ये आ जाएगा। और इसको हम कहां से कहां कितने लिमिट के लिए हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, वी हैव कंसीडर्ड दिस साइकिल, दैट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट मींस 0 to पाई। so we will apply 0 to pi here, right, and will be equals to this AC, average AC signal, अगर हम इसको, चलो ठीक है, एवरेज एसी सिग्नल हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको फिर हम करंट और ईएमएफ के टर्म में लिख सकते हैं। सो 1 अपॉन एरिया, एरिया इज ऑफ व्हाट, पाई, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ऑफ थीटा डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस ऑफ थीटा विथ माइनस साइन, so that is minus cos theta, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to पाई, राइट। ये माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं या वहीं पे रख सकते हैं, मैं बाहर निकालता हूं, तो इट इज 1 बाय पाई माइनस 1 बाय पाई, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज cos पाई माइनस cos ऑफ 0 इट इज, right, minus 1 by pi, and the value of cos pi is minus 1 minus cos 0 is 1, right. So this becomes minus 1 by pi into minus 1 is minus 2, so minus into minus plus, 2 into 1 1, sorry, 2 into 1 2, so it is 2 by pi. This is nothing but the average value, और ये एवरेज वैल्यू 2 बाय पाई मतलब कितना होता है, 2 बाय पाई मतलब 2 बाय 3.142, सो डेफिनेटली डिनोमिनेटर बड़ा है देन न्यूमरेटर, तो ये एवरेज वैल्यू जो है ये छोटी आएगी देन 1, so this average value is 0.637। और इसको अगर हम करंट और वोल्टेज ईएमएफ इनके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट विल बी, दैट इज ई एवरेज या ई मीन भी जिसको हम कह सकते हैं, इज नथिंग बट इक्वल टू 0.637 टाइम्स ई जीरो। ई जीरो इज नथिंग बट द पीक ईएमएफ, एंड करंट के टर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो आई एवरेज और आई मीन is nothing but equals to 0.637 times I0, right, where E0 and I0 are
peak values of EMF and current, right? So this is how you can calculate the average or mean value of AC signal. Remember this, average value or average value of EMF is 0.637 times peak value of EMF, and average value of current is 0.637 times peak value of current. बात क्लियर है सबको? So this is average or mean value, right? So next is nothing but root mean square value, that is RMS value. Again we have to find out the RMS value of current as well as EMF, right? तो हम RMS value of current find out करते हैं सबसे पहले. तो IRMS फाइंड आउट करने के लिए IRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. पहले हम क्या करेंगे? मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे, है ना? तो मीन स्क्वायर वैल्यू I मीन स्क्वायर, है ना? I मीन स्क्वायर करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाय एरिया. अब यहां पे हम फुल वेव कंसीडर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज एरिया ऑफ फुल वेव मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन. अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फुल वेव, दैट इज 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, मतलब 0 टू 2 पाई, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल. एंड दिस इज करंट का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर इंटू डी थीटा. ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है? I इज इक्वल टू आई जीरो साइन थीटा इंटू डी थीटा. तो यहां पे ये रख देंगे, राइट? तो आई स्क्वेयर मीन is equals to 1 by area of full wave. Area of full wave is what? 2 pi, right? Integration 0 to 2 pi I square. तो I का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो it becomes I zero square sin square theta d theta. I zero square sin square theta into d theta. I square है, right? This is the value of I, right? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. I square mean इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई. अब ये आई जीरो स्क्वायर इज कांस्टेंट, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू इज ऑलवेज बीन कांस्टेंट, राइट? उसको एज इट इज बाहर निकाल दिया. साइन स्क्वायर थीटा का कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2 इट इज. वो यहाँ पे रख देंगे तो इट इज 0 टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा. ठीक है, ये 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे. आई मीन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आई जीरो स्क्वेयर बाय 2 बाहर आ गया तो 4 पाई हो जाएगा. अब ये इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, 1 और कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन और डी थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में. तो व्हाट विल गेट? इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई into 1 into d theta, that is d theta, minus integration 0 to 2 pi cos of 2 theta into d theta. ठीक है, इसको डाल देंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई दोनों के लिए अप्लीकेबल है. विल बी इक्वल्स टू आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा ओवर द लिमिट फ्रॉम 0 to 2 pi, right? Minus cos of 2 theta का इंटीग्रेशन इज व्हाट? साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ cos के बाद वाली टर्म, दैट इज 2 थीटा. तो डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन में डिवाइडेड बाय 2 थीटा का डेरिवेटिव इज थीटा, सॉरी 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इट इज 2. और यहां पे भी इसकी लिमिट रहेगी 0 टू 2 पाई, राइट? curly bracket close and therefore I0 square by 4 pi into ये 2 pi upper limit minus lower limit, that is 2 pi minus 0, right? minus cos of ये 1 by 2 बाहर निकाल दिया, cos of 2 into 2 pi 4 pi minus cos, सॉरी साइन है,
साइन ऑफ 2 into 2 pi, that is 4 pi, minus 2 into 0, 0. So sine of 0 it is, bracket close. So it becomes I0 square by 4 pi, bracket में क्या बचा, 2 pi minus 0, 2 pi, minus 1 by 2 into sin 4 pi 0, minus sin 0 0, तो 0 minus 0 ये आ जाएगा, 0 minus 0 0, 0 into 1 by 2 0, right? तो 2 pi minus 0 2 pi, right? So I0 square by 4 pi into 2 pi बचा इधर, राइट? ये पाई 2 पाई 2 जा 4 पाई, मतलब इधर लिखता हूं वैल्यू, देयरफॉर आई मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर बाय 2 बचा, लेकिन हमें आई मीन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आई RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो इसका रूट ले लेते हैं। तो रूट के अंदर आई मीन स्क्वायर is equals to IRMS. Again, root mean square value of current is equals to IRMS, और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इट इज I0 बाय रूट 2, राइट? एंड I0 बाय रूट 2 मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर IRMS इज इक्वल्स टू 1, रूट 2 की वैल्यू होती है 1 बाय 1.414, तो 1 अपॉन 1.414 इज 0.707, तो 0.707 times I0 is the value of IRMS, and so similarly ERMS क्या आएगा, 0.707 times peak value of EMF, that is E0, right? इसी के साथ यहाँ पे हीट प्रोडक्शन, मतलब करंट का फ्लो होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, राइट? तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना? हीट प्रोड्यूस्ड मतलब ही हीट डिसिपेशन, दैट इज हीट डिसिपेशन निकाल लेते हैं। तो हीट डिसिपेशन कितना रहेगा, हीट मतलब क्या है, एनर्जी है, विच इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये यूज कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, h इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगेन फॉर द फुल वेव, है ना? तो ये फॉर डिफरेंशियल टाइम के लिए हम उसको इंटीग्रेट मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो ये अगर टाइम डिफरेंशिएट है तो इधर भी हीट एनर्जी कैसी हो जाएगी, DH हो जाएगी। इसको DH से H फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेट करेंगे, DH इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पावर कहां से कहां तक के, फुल साइकिल के लिए, है ना, 0 to 2 पाई, और 0 to 2 पाई के लिए जितना समय लगता है 0 to 2 पाई, ये वैल्यू अटेंड करने के लिए पार्टिकल को जितना समय लगता है वो होता है उसका टाइम पीरियड, तो 2 पाई के जगह पे यहाँ पे कैपिटल T कर दिया, राइट? इनटू पावर क्या होता है, I स्क्वेयर RMS, I स्क्वेयर इनटू R, है ना? पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट रहता है, और वोल्टेज के जगह पे अगर हमने V इज इक्वल्स टू IR रख दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, पावर इज इक्वल्स टू V इनटू I, तो पावर इज इक्वल्स टू V के जगह पे I इंटू R कर दिया इंटू I, तो पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वेयर R, ये होता है। तो I स्क्वेयर R इंटू dt कर दिया, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ DH इज H इक्वल्स टू, ये R कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन I स्क्वेयर dt, I स्क्वेयर I की वैल्यू होती है I0 साइन थीटा इंटू dt, राइट? ये थीटा के जगह पे हम ओमेगा टी भी रख सकते हैं, चलो साइन थीटा ये रख देता हूं इनटू, या थीटा के जगह पे ओमेगा टी प्लस फाई जो उसकी वैल्यू होती है वो रख दी इनटू dt ओवर द लिमिट 0 to t, लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है ना? ये AC जनरेटर के वक्त हमने देखा था इंट्रोडक्शन में, पर उसका स्क्वायर है, मतलब I0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई इंटू dt हो जाएगा, राइट? इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे
देखते हैं इधर साइड में, तो क्या दिखाई दे रहा है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, 2 पाई के जगह पे t लिखा है, I0 स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे ओमेगा t प्लस फाइव होता है वो रख दिया, इनटू डी थीटा, यहाँ पे थीटा है इसलिए थीटा लिखा, इधर टाइम के टर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए dt लिख दिया है, राइट। अगर हमने जैसे यहाँ पे 1/2 पाई है, उधर नहीं है, तो 1/2 पाई के जगह पे हमने t यूज किया है, तो 1/t से अगर डिवाइड कर दिया तो हमें आई स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आई मीन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो दिस बिकम्स, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, r इंटू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव इंटू डी टी। जब हमने 1/t से मतलब t से डिवाइड किया तो t से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो अब ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो व्हाट इट इज, नथिंग बट ये क्या है, ये आ गया। इसको आगे हमने इंटीग्रेट करते हुए रूट लिया था, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। तो इस हिसाब से therefore this h becomes r into t, the complete bracket is nothing but IRMS स्क्वायर, है ना, IRMS स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे इस I मीन स्क्वायर है, राइट, तो यहाँ पे रूट नहीं लिया है, तो रूट मीन स्क्वायर का भी वो स्क्वायर अगर लेते हैं तो रूट 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 और स्क्वायर ये कैंसिल होके आई मीन स्क्वायर ही बचता है, तो इट इज अल्टीमेटली IRMS स्क्वायर। तो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RMS into R into T. This is the value of heat dissipation or heat loss. Heat produced is nothing but this I square RMS into R into T it is. ठीक है, और T क्या होता है, T is nothing but the, it is applicable for complete cycle, right, that is a time period of, है ना। तो टाइम पीरियड, इसको टाइम पीरियड हमारा बेसिक इक्वेशन टाइम पीरियड का क्या होता है, इट इज h इज इक्वल टू आई स्क्वायर RMS को एज इट इज रख दिया इनटू r को एज इट इज रख दिया। तो टाइम पीरियड का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाय ओमेगा, सो वी कैन राइट 2 पाई बाय ओमेगा इन प्लेस ऑफ t it is. So this is, since t is equals to 2 pi by omega, right. So this is the heat produced due to AC signal, right.